नमस्कार, आदाब, मैं नगमा और आप देख रहे हैं एएन न्यूज 24। एक बार फिर से आप जुड़ गए हैं नगमा के साथ। तो अब हम चर्चा करेंगे सीजेआई चंद्रचूड़, जो कि मोदी जी जो है उनके घर पे अभी देखा गया है एक वीडियो और मोदी जी ने भी ट्वीट किया है। सीजेआई चंद्रचूड़ जी के घर पे वो गणेश पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पूजा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पर विवाद और बवाल क्यों हो रहा है ये जानने आए हैं जनता से कि आखिर पुरानी कहावत थी, कहा जाता था कि अगर नेता जो है न्यायपालिका से जुड़ जाती है तो जनता के मन में एक सवाल आ जाता है कि अगर नेता न्यायपालिका से जुड़ जाती है तो जनता को न्याय कौन देगा। तो न्याय पर जो है सवाल उठ जाता है। तो इसी पर हम चर्चा करने आए हैं कि आखिर जो है मोदी जी सीजेआई चंद्रचूड़ जी के घर पूजा कर रहे हैं, तो इस पर जनता की क्या राय है, जनता क्या सोचते हैं। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो सवालात जो है चालू करते हैं। हम क्या कहेंगे, क्या नाम है अंकल जी आपका? दीपक जी, क्या कहेंगे इस बारे में? मोदी जी जो है चंद्रचूड़ जी के घर पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो इस पर बवाल इस आखिर क्यों? देखिए, एक आप शायरी समझिए, दो लाइनें बोल रहा हूँ जी। किसी रईस की महफिल का क्या कहिए, बिन बुलाए तो खुदाए घर भी न जाए। जब तक ऊपर से बुलावा नहीं आएगा वहां भी नहीं जाएंगे हम। तो चंद्रचूड़ जी ने मोदी जी को इनवाइट किया होगा। मोदी जी गेट खोल के, गेट क्रैशर नहीं है कि अंदर घुस के चले गए। अब बात आती है कि न्यायपालिका और नेताओं की, मतलब हम डीवाई चंद्रचूड़ का जब से वो बने हैं 2 साल हुए मेरे ख्याल से, उनके पिताजी भी सुप्रीम कोर्ट में जज थे। डीवाई चंद्रचूड़ जी का जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग है। कोई कंट्रोवर्सी वाला डिसीजन नहीं है। जिस सीजीआई का चरित्र बेदाग है तो मोदी जी वहां जाएंगे। जिसका दाग कुछ भी छींटे, जजों में भी लगते हैं, आप क्या कहते हो, नहीं लगते हैं, लगते हैं, लेकिन इनके ऊपर दाग नहीं। अब ये एक गणेश पूजा है, हमारे हिंदुओं में प्रथम देवता जिनकी पूजा होती है, उसके बाद सबकी होती है। तो अगर गणेश चतुर्थी में वो चले गए हैं, अब देखिए विपक्ष को मुद्दा बनाना है तो शुक्र मनाइए, परसों 3 दिन पहले अबू धाबी के सुल्तान इंडिया में आए। अब्दुल नेहान लास्ट में नाम है उनका, मुझे ध्यान है। जब मोदी वहां गए थे तो वो यूएई के जो सुल्तान थे वो मोदी के गले मिले। और जब वो अभी इंडिया में आए, 5 उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए। मेरी बात सुनिए, अगर मोदी हिंदू मुस्लिम करता है या कुछ भी करता है तो वो क्यों गले मिलेंगे सुल्तान उनको? यूएई से, सऊदी अरब से, जहां से पूरी मुस्लिम कंट्री के लिए बातें लागू होती हैं। लेकिन कहते हैं उन्हें सिर्फ भारत के मुसलमानों से ही दिक्कत है, विदेश के मुसलमानों से नहीं है। ये विपक्ष कह रहे हैं ना, उनको काहे की दिक्कत? अब जम्मू कश्मीर में मुसलमान कैंडिडेट बीजेपी खड़े कर रही है। लेकिन हमारा सवाल एक मिनट, ये पहली बार मैंने भी गौर किया। तो मुस्लिम अगर बीजेपी से जुड़ना चाहेंगे तो बीजेपी पीछे क्यों हटेगी? सिकंदर वक्त मुस्लिम थे, अटल बिहारी वाजपेयी के दाएं हाथ थे। अरे हमारे देश में एपीजे अब्दुल कलाम क्या है? मिसाइल मैन, राष्ट्रपति। आप सवाल नहीं सुन रहे हैं। सवाल ये है कि जनता क्या सोच रही है नेता के जिस तरीके से। देखिए, ये मुद्दा जनता ने तो उठाया नहीं है, ये 100% विपक्ष ने उठाया होगा। लेकिन इस बारे में जनता क्या सोच रही है? जनता हमारी जागरूक है। जनता अच्छी तरह चीजें सोचती है। आज अगर मनीष सिसोदिया बाहर है, ऑपोजिशन में है, बीजेपी से तो नहीं है, तो ये सीजेआई चंद्रचूड़ की वजह से बाहर है। तो मोदी ने कान में फूंक थोड़ी मारी होगी कि मनीष सिसोदिया को वापस अंदर कर लो। ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? तो जनता हमारी जागरूक है, उसको पता है क्या हो रहा है।
बाकी विपक्ष को तो मुद्दे बनाने या बनाने दीजिए, अच्छी बात है, बनाने दीजिए। चलिए थोड़ा आपसे भी बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे मैं इस बारे में? ये सर की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर कोई अपनी धार्मिक आस्था के उस पे अगर वहाँ गए हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, जाना चाहिए। अगर किसी ने भी बुलाया ना, चाहे वो मुस्लिम फेस्टिवल में बुलाया हो चाहे हिंदू फेस्टिवल में बुलाया हो, अगर किसी ने प्रेम पूर्वक बुलाया है और वो उस आस्था से बिलोंग करते हैं और वो जाने में कोई परेशानी नहीं है। मेरे हिसाब से मुद्दा ये ना बन करके मुद्दा ये बनना चाहिए कि जो अभी राहुल गांधी जी जो विदेश में गए ना, और वो जिस तरीके से मतलब जो वहाँ पे जाके देश की जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं और चाइना के मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। और चाइना की जो तारीफ कर रहे हैं ना, चाइना में बता रहे हैं कि वहाँ बेरोजगारी है ही नहीं, जबकि सच्चाई ये है कि चाइना में 21% बेरोजगारी में, इंडिया में इसकी दर जो 7% के करीब है। तो उनके हर बात में चाइना की तारीफ, अपने देश की बुराई और सिखों को लेके कि भाई यहाँ पे जो है उनको उनके अपने धर्म के अनुसार पालन नहीं करना चाहिए, ये सब बातें जो है ना उनको शोभा नहीं देती। पहले तो चलो ये था कि वो एक नेता थे, लेकिन अब वो एक प्रतिपक्ष के नेता हैं। अब उनको इस चीज को सोचना चाहिए कि मेरा जो हर बात है उसको जो है सब उस पर गौर करेंगे। ऐसा कुछ तो नहीं कहा था कि उनको सिर्फ कहा जाए, चीन की चाइना की तारीफ की थी और सिर्फ भारत के बारे में चर्चा की। देखो चाइना की तारीफ तो तब होना चाहिए ना जो उसमें सच्चाई हो, और अपने देश की बुराई करके अगर चाइना को हम तारीफ करते हैं तो वो जस्टिफाई नहीं है, और एक प्रतिपक्ष के नेता को तो शोभा ही नहीं देता। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। राहुल गांधी ने इतना बड़ा बयान दिया है जिसके बारे में मीडिया बात नहीं कर रहा। उन्होंने बोला हिंदुस्तान में सिख पगड़ी नहीं बांधे, कड़ा नहीं बना, गुरुद्वारे जाने नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे मैं वो लीडर का नाम बता रहा हूँ, सरदार जी हैं, सिख हैं, वो बीजेपी के लीडर हैं। वो उन्होंने बोला अगर राहुल गांधी में हिम्मत है, यही बयान वो इंडिया में दे के दिखाएं। और अगर मैंने कोर्ट में नहीं घसीटा तो मैं अपने पति राहुल गांधी जी के विदेश दौरे से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? आप समझे नहीं, तुम तो बीमार। उनके विदेश दौरा छोड़िए, इंडिया का दौरा, अरे वो खुद दौरे वाला आदमी, उसको दौरे पड़ते हैं, उसको पता नहीं लगता मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको बुराई करनी है ना, आप कीजिए। आप कह रहे हो ना गवर्नमेंट के चक्कर में मोदी जी ने जो है, मोदी जी 21 सितंबर को जाने वाले थे विदेश दौरे पर, लेकिन अब वो नहीं जा रहे, विदेश मंत्री को भेज रहे। पहली बार वो कहा उसे राहुल गांधी जी के साथ। देखिए वहाँ पे आपको एक अमेरिका में आपको एक और बात बता दूं, अभी वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन बड़े भयंकर रूप में चल रहा है। आपको पता है हमारे इधर एलन मस्क आने वाला था, हाँ, लेकिन हमारे इधर चुनाव के प्रचार चल रहा था तो एलन मस्क पीछे हट गया चुनाव प्रचार की वजह से। हाँ, तो वहाँ पे भी चुनाव प्रचार बहुत जबरदस्त है। अगर ये वहां जाएंगे, अभी सेमीकंडक्टर के ऊपर हमारे देश की तस्वीर बदल जाएगी आने वाले टाइम में। सेमीकंडक्टर ऐसी चीज है, एक चिप है जिससे मोबाइल चलता है, जिससे कंप्यूटर चलता है, जिससे इंटरनेट चलता है, जिससे कारें चल रही हैं, और 4 प्लांट इंडिया में लग रहे हैं उसके। तो चीजें धीरे धीरे पब्लिक अगर जागरूक रहेगी तो चीजें समझ में आएगी और पब्लिक को समझ में आ रही है। अच्छा, एक चीज और देखी जा रही है, दिल्ली में कहा जा रहा है कि आम आदमी जो पार्टी है वो उसकी सरकार जो है बर्खास्त हो रही है। अभी तक तो सिर्फ सुना जा रहा था, और अब कांग्रेस पार्टी ही उसका दावा कर रही है कि अब बर्खास्त हो सकती है, उनकी कंडीशन ऐसी हो चुकी है। देखिए विजेंद्र गुप्ता अभी प्रतिपक्ष के नेता बने हैं बीजेपी के, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के सामने चीजें रखी हैं। भाई 6 महीने से कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई, 6 महीने से कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई है, और कैबिनेट मीटिंग में फाइलें पास नहीं हो रही हैं, और स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन रही है एमसीडी की। तो जैसे मुद्दे रखे हैं, तो द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया, आगे होम मिनिस्ट्री को भेज दिए। तो अभी होम मिनिस्ट्री फैसला लेगी, फैसला होम मिनिस्ट्री के हाथ में है, गृह मंत्रालय के हाथ में। तो आपको भी लगता है ऐसा हो सकता है? मुश्किल है, क्योंकि बहुमत है, केजरीवाल जी के पास बहुमत है 62, एक वो निकल गया। लेकिन अगर वो जेल से बाहर नहीं आए तो राष्ट्रपति शासन लग भी सकता है। अभी तक उनको जमानत नहीं मिल रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है, लेकिन उसको सुरक्षित रख लिया है। अब वो कब खोलते हैं इसके ऊपर। आप क्या कहेंगे इस पर? कहा जा रहा है कि दिल्ली के जो सीएम है उनकी सरकार बर्खास्त हो सकती है क्योंकि लगातार 5 महीने से जेल में है, और अब कांग्रेस सरकार ने भी बोल दिया है कि हो सकता है बर्खास्त हो सकती है सरकार। वो तो जेल में ही रहेंगे। जेल में रहेंगे? क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? प्रधानमंत्री पहले कह दिया है मोदी ने, जितने जेल में है वो जेल में जिंदगी कटेगी। अब गलत किया तभी जेल काट रहे हैं, सही किया तो क्यों काटते? विकास किया उन्होंने दिल्ली में, ऐसे कहाँ विकास किया? शराब विकास किया तो जेल में हार जाती। दिल्ली में 6-7 सीटें हैं, एक भी सीट पे नहीं जीत पाए वो। अगर विकास किया तो वो उनका विकास दिखाई क्यों नहीं दिया? जिनका दिल्ली ने फिर उनको वापस बुलाया क्यों नहीं? एक सीट हारना, 2 सीट हारना तो समझ में आता है। लेकिन दिल्ली का उनका केजरीवाल जी का विकास मॉडल माना जाता है। विकास मॉडल माना जाता है, मैडम दिल्ली के लोगों ने पसंद क्यों नहीं किया? दोबारा आने का मौका क्यों नहीं दिया? वो कहाँ है उनका विकास, बताए तो सही। अभी झंडा बीजेपी झंडा गाड़ कर बैठी है, और कुछ तो बीजेपी के लोग, मतलब क्या दिल्ली के लोगों ने देखा होगा, शिक्षित लोग रहते हैं, राजधानी है देश की। ये झूठे वादे मैडम कुछ समय लोग चल जाते हैं, बाकी ऐसी बात नहीं है। ये देखिए बीजेपी झूठा सवाल करने वाला। एक मिनट, अभी बारिश हो रही है, कभी केजरीवाल के फंसा पाएंगे? अभी बारिश हो रही है, अभी चर्चा चलती रहेंगी, थोड़ा मुद्दे पर आते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लेंगे क्योंकि बारिश हो रही है। हिंदू मुस्लिम क्यों होता है? कभी हमने चर्चा की थी, जो भी तमाम मुद्दे चल रहे हैं देश में, हरियाणा चुनाव, मोदी जी जो अभी सीजीआई चंद्रचूड़ जी से मिले हैं, इन सबसे जो चर्चा चल रही थी, उस पर हमने चर्चा की। तो जनता की क्या राय है? जनता जो है हमेशा मुद्दे से भटक जाती है, हमेशा घूम फिर के हिंदू मुसलमान,